Hello friends, this is my new video. In this video, we will discuss about the term relations. आई हम relations के बारे में पढ़ेंगे for class 11th and 12th. तो relations पढ़ने से पहले कुछ important topics है जो हमें clear होने चाहिए. सबसे पहला topic है हमारा ordered pair. ordered pair क्या होता है? ऐसा pair जिसके अंदर दो objects है, दो elements हो in a given fixed order, उसको हम बोलते हैं ordered pair. जैसे पेयर मैंने लिख रखा है A, B, ये ordered pair हो गया. अदर एग्जाम्पल्स 1, 2 ये भी ऑर्डर्ड पेयर है. 2, 3 ये भी ऑर्डर्ड पेयर है. ऑर्डर्ड पेयर मीन्स इन अ गिवन फिक्स ऑर्डर. अब जैसे 1, 2 लिखा है तो आप इसको 2, 1 नहीं लिख सकते. ये ऑर्डर्ड पेयर इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 1, 2 एंड 2, 1 आर नॉट इक्वल. अगर आपने इनको चेंज कर दिया तो इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी. यदि हम ग्राफ से ऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट समझें, फॉर इंस्टेंट जैसे दिस इज़ 1, 2, 1 एंड 2, 1, 2 ये पॉइंट हो गया ग्राफ पर. अब 2, 1 लेंगे, 2, 1 लेंगे तो ये समथिंग यहाँ पर आएगा 2, 1 ये आ गया 2, 1. अब हमने देखा कि ये पॉइंट ए एंड ये पॉइंट बी, तो ए नॉट इक्वल टू बी. यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में आप जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है उसको चेंज नहीं कर सकते. और अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में हम क्या समझेंगे? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इसके अंदर हमको क्या समझना है कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? Two ordered pairs, suppose that A1 B1 and A2 B2 are two ordered pair. They are said to be equal if such that corresponding elements are equal. A1 equals to A2 and B1 equals to B2. Clear students? दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होंगे? जब A1 इक्वल्स टू A2 एंड B1 इक्वल्स टू B2. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल. इक्वलिटी के बाद हम समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट. अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आएगा तभी रिलेशन का टॉपिक समझ में आएगा. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. इसके लिए हमारे पास लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट. ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट है. नॉन एम्प्टी सेट्स मीन्स भरे हुए सेट. कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास ए और बी दो सेट होने चाहिए जो आपस में भरे हुए हों. अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. अब ए और बी मैंने दो सेट्स ले लिए. दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी. मैंने इसमें कुछ एलिमेंट लिख दिए 2, 4 और इसमें लिख दिया 1, 2, 3. अब जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स इसको डिनोट करते हैं हम A क्रॉस B से. कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं A क्रॉस B से. A क्रॉस B का मीनिंग ये है, देखिए 2 गोज़ विथ 1, 2 गोज़ विथ 2 एंड 2 गोज़ विथ 3. 2, 1 2, 2 एंड 2, 3. 4, 1 4, 2 एंड 4, 3. तो ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया. व्हाट वी ऑब्जर्व, हमने ये ऑब्जर्व किया कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी सेट ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, देखिए ये सारे किस फॉर्म में? A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. तो हमने इसमें ऑब्जर्व किया इसके जितने भी A क्रॉस B के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो A क्रॉस B की फॉर्मेट पर है ना. तो इसमें जो A, B है,
ए कॉमा बी में आपने देखा होगा जितने भी आगे के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, और पीछे के जितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1 2 3 ये सारे एलिमेंट सेट बी को बिलोंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको एक मैथमेटिकली ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। समझ में आया? ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी, कोई भी दो सेट दे रखे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू ए कॉमा बी। ये फॉर्मेट है जिस पे आपके ऑर्डर्ड पेयर सारे निकल के आएंगे, और उसमें जो ए एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग करेगा और जो बी एलिमेंट है वो सेट बी को बिलोंग करेगा। अब एक कंडीशन को समझते हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंडीशन इन ऑर्डर्ड पेयर, इफ यदि ए इक्वल टू 5 है या बी इक्वल टू 5 है, यदि ए क्रॉस बी निकालते हैं तो वो भी हमको क्या मिलेगा? 5, बिकॉज 5 क्या है? 5 हमारा नॉन एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 5, यदि ए क्रॉस बी निकालते हैं तो वो भी 5 निकलेगा। ओके, या तो ऐसे डिनोट करते हैं 5 को, या तो इस तरीके से डिनोट करा जाता है 5 को। ये रिप्रेजेंटेशन हो गई 5 की। अब आगे हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। 3 सेट के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर 3 सेट्स। 2 सेट्स का हमने समझ लिया, अब 3 सेट्स के लिए देखते हैं क्या पॉसिबल कंडीशंस हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर 3 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। 3 सेट्स का थोड़ा लेंदी तो हो जाएगा, बट आपने 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ढंग से समझ रखा है तो आप 3 सेट्स का भी निकाल सकते हैं। इसकी कंडीशन क्या है? आपके पास पहले 3 सेट्स होने चाहिए, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। ए बी सी हमारे पास 3 सेट्स होंगे। अब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वो क्या उसका फॉर्मेट क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर में आपने क्या देखा था? जो ए क्रॉस बी निकालेंगे वो, सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में क्या देखा था? जो ए क्रॉस बी निकाला था, जो उसका फॉर्मेट है वो ए कॉमा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा। यदि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये इसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा ऑर्डर ट्रिपलेट की फॉर्म में, ए कॉमा बी कॉमा सी। ए कॉमा बी कॉमा सी की फॉर्मेट में होगा सच दैट जिसमें जो आगे का फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा ए सेट को, एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू बी सेट, एंड थर्ड सी बिलोंग्स टू सी सेट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। एक क्वेश्चन लेते हैं फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू 1,2 एंड बी इक्वल्स टू 3,4 एंड सी इक्वल टू 4,5,6। ये मैंने ए बी सी 3 सेट्स लिए जो कि नॉन एम्प्टी हैं, ठीक है ना? नॉन एम्प्टी मीन्स भरे हुए। अब इनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमें निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए सेट है मेरे पास 1,2, बी सेट है 3,4 एंड सी सेट है 4, 5, 6। अब मेरे को निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब स्टूडेंट्स इसको मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, टेकिंग 2 एट अ टाइम। पहले मैं ए क्रॉस बी निकाल लेता हूँ, फिर क्रॉस सी निकालूंगा, और सपोज दैट ए क्रॉस बी को थोड़ी देर के लिए मैं पी मान लेता हूँ, पी क्रॉस सी। क्लियर है स्टूडेंट्स? पी क्रॉस सी। पी का मीनिंग क्या है यहाँ पे? ए क्रॉस बी, 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, 1 3 1 4 एंड 2 3 एंड कॉमा 2 4 क्रॉस सी। इतना सबको क्लियर है? अब आफ्टर दैट सी क्या है हमारा? सी का सेट है, सी जो सी सेट है उसके एलिमेंट है 4 5 6, 1 3 1 4 1 2 3 2 4 क्रॉस सी, मतलब 4 5 6। अब इतना करने के बाद
अब सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इस पूरे पी सेट के संग। अब देखिए सी यहाँ पे बाद में आ रहा है, तो यानी कि जो 4 का मल्टीप्लाई होगा, जो 4 का इसके संग कार्डियन प्रोडक्ट लेंगे वो भी हमारा लास्ट में होगा। देखो किस तरीके से 1 3 4 1 3 4 और फिर 4 का, फिर 5 का और फिर 6 का। 1 3 4 एंड फिर 5 का करेंगे 1 3 5, फिर 6 का कर लेते हैं, फिर 1 3 6, ऐसे ही फिर 5 के बारे में करेंगे, फिर 6 के लिए करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 1 3 6। आफ्टर दैट देखिए इसको मैं पूरा कर देता हूँ। 1 3 4 1 3 5 1 3 6, हाँ 1 4 4 और 4 का करेंगे, फिर 1 4 5, सिमिलरली 1 4 6 2 3 4 2 3 5 2 3 6 2 4 4 2 4 5 एंड 2 4 6। तो ये हमारा क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो हमने यहाँ पे सी का मल्टीप्लाई किया, सी जो सेट सी है हमारा, उसकी एलिमेंट्स क्या थे 4 5 6, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई पहले इन चारों सेट में हुआ, फिर 5 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 6 का मल्टीप्लाई हुआ। तो हमने ऐसे क्या निकाला, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्लियर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसे भी लिखा जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आएगा। बिकॉज जब हम कितने भी नंबर दो या कम से कम सपोज करिए कि हम 4 5 नंबर का मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो सबसे पहले जो ऑपरेशन लगता है वो पहले 2 नंबर्स में लगता है। आफ्टर दैट जब उसका रिजल्ट आता है फिर उसको अप्लाई तीसरे के संग करते हैं। ये मैथमेटिकल प्रोसेस है। अब हम इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सपोज दैट इफ ए एंड बी आर 2 फाइनाइट सेट। स्टूडेंट, फाइनाइट सेट से मतलब है कि कंटेन्स सम एलिमेंट, दे आर नॉट एम्प्टी। ओके, फाइनाइट सेट्स सच दैट number of elements in A cross B is equal to number of elements in set A multiply by number of elements in set B। आप number of elements in A cross B equal number of elements in set A into number of elements in set B ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके। सपोज दैट ए सेट पे एलिमेंट्स है मेरे 1,2 और बी सेट्स पे एलिमेंट है 3,4। यदि मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ, ए क्रॉस बी निकालूंगा तो कितने एलिमेंट्स आएंगे। देखिए यदि मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ तो 1 2 1 4 2 3 2 4। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स है। तो एन ए क्रॉस बी हमारा कितना हो जाएगा 4। और यदि डायरेक्ट निकालना है इस तरीके से एन ए इंटू एन बी, ये काम ज़्यादा आसान है। तो एन ए का भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2। तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, दोनों इक्वल आ गए। तो ये वेरीफाई हो गया। अब स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें और आगे समझेंगे रिलेशंस के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू टू ऑल एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।